चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान से देखिए, हमने देखा था बच्चे कि डिस्पोजेबल इनकम दो तरह की होती है, एक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और अब हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। होता क्या है ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम अवेलेबल विद households, income available with households for the purpose of consumption और सेविंग्स। वो इनकम जो अवेलेबल है हाउस के पास या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या सेविंग्स पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और अगेन इनकम का मतलब यहां पर दोनों इनकम है, चाहे वो फैक्टर इनकम्स हो चाहे वो ट्रांसफर इनकम्स हो। ट्रांसफर इनकम्स जिसको हम नॉन फैक्टर इनकम्स भी बोल सकते हैं, नॉन फैक्टर इनकम्स या आप बोलिए ट्रांसफर इनकम्स। एक नया वर्ड मैंने आपको यहां पर सिखाया है, धीरे धीरे आराम आराम से हम चीजों को सीखते जाएंगे। ठीक है बेटा, आइए अब स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? बहुत आसान है। सपोज हमने स्टार्ट किया डोमेस्टिक इनकम के साथ, NDP@FC। दिस इज द डोमेस्टिक इनकम, या मैं कहूं दिस इज बेसिकली द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। चाहे वो गवर्नमेंट ने करी है चाहे प्राइवेट सेक्टर ने करी है, बट इनकम वो है जो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी जनरेट हुई है। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, ध्यान से देखिए। डोमेस्टिक इनकम को जनरेट करने वाले या तो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, तो मैं डोमेस्टिक इनकम में से जितनी इनकम गवर्नमेंट ने जनरेट करी है उसको माइनस कर देता हूं। मतलब मैंने आपको बोला कि मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं इनकम जनरेटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो इनकम जो गवर्नमेंट ने जनरेट करी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मैंने इसमें से माइनस कर दी। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बोला डोमेस्टिक इनकम या तो प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है या गवर्नमेंट सेक्टर जनरेट करता है। तो अगर मैंने डोमेस्टिक इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम माइनस कर दी तो कैन आई से दिस इज द इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर इनकम भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम इसे प्राइवेट सेक्टर इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, प्राइवेट सेक्टर इनकम, गॉट इट। अब ये तो वो इनकम है बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर ने कमाई है, प्राइवेट सेक्टर ने कमाई है। दिस इज बेसिकली ओनली फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम है ये तो। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर इनकम का मतलब ही क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। अब ध्यान से देखिए, बेसिकली फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर आपने ले लिया। अब ध्यान से समझिए, जब हम डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तो वी नो दैट डिस्पोजेबल इनकम कंसीडर्स बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज नॉन फैक्टर इनकम। तो ये तो आई फैक्टर इनकम प्राइवेट सेक्टर की। अब हमें नॉन फैक्टर इनकम्स लेनी है। नॉन फैक्टर इनकम्स का मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स लेनी है। प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर्स कहां से मिल सकते हैं, नॉन फैक्टर इनकम्स कहां से मिल सकते हैं? सर या तो उसे गवर्नमेंट से मिलेंगे या उसे विदेशों से मिलेंगे, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने क्या किया, इसमें ऐड किया करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट
और फिर ऐड किया करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज दी हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डोनेशंस वगैरह मिली हो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम है वो बढ़ा देगी। अब सेम वे हो सकता है कि प्राइवेट जो सेक्टर है हमारा, उसने ट्रांसफर पेमेंट्स की हों गवर्नमेंट को, लाइक टैक्सेस पे किए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डोनेशंस वगैरह दी, तो कहीं ना कहीं वो उसकी इनकम को कम कर देगा। दैट इज करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप इन चीजों को समझो। अगर हमें गवर्नमेंट से किसी भी तरह का नॉन फैक्टर इनकम मिला तो हमारी इनकम बढ़ गई, और हमने गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की नॉन फैक्टर इनकम दी तो हमारी इनकम कम हो गई। सेम वे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हमें किसी तरह की नॉन फैक्टर इनकम मिली तो इनकम बढ़ गई, और हमने नॉन फैक्टर इनकम उनको दी तो क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, इसको हम वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, और इसको हमने क्या लिखा, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हमने ऐड किया नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नेशनल डेट इंटरेस्ट। ये क्या होता है सर नेशनल डेट इंटरेस्ट? देखिए, गवर्नमेंट जो पब्लिक से लोन लेती है, लोन टेकन अप बाय गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। हो सकता है गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, दो तरह के लोन होते हैं। एक होता है कि गवर्नमेंट ने लोन लिया हो इन्वेस्टमेंट पर्पस से, फॉर एग्जांपल आपसे लोन लिया और उससे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बट सपोज गवर्नमेंट ने लोन इसलिए लिया है ताकि वो अपने जो रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ सैलरीज देनी है, पेंशन वगैरह देनी है, तो उस पर्पस के लिए अगर लोन लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए लोन लिया है, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस लोन लिया है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है, ध्यान से सुनिए बेटा इसे, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट पे कर रही है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज फैक्टर इनकम। उसको हम क्या नाम देंगे, फैक्टर इनकम नाम देंगे। बट अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और गवर्नमेंट उस पे इंटरेस्ट पे कर रही है, तो दैट विल नॉट बी अ फैक्टर पेमेंट, दैट विल बी अ नॉन फैक्टर पेमेंट। समझ में आया आपको मेरी बात? गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो दिस इज अ नॉन फैक्टर पेमेंट। बट अगर यही लोन गवर्नमेंट ने लिया होता किस लिए, लोन बाय गवर्नमेंट होता इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो जो इंटरेस्ट पे करती, वो इंटरेस्ट क्या कहलाता, फैक्टर पेमेंट। बट यहां जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया है, जो यहां पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया है, वो क्या है, नॉन फैक्टर पेमेंट। बट अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लिया था, वो इंटरेस्ट पे करती, तो क्या था, फैक्टर पेमेंट। जो गवर्नमेंट ने लोन लिया होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट दिया होगा, दैट वाज द फैक्टर पेमेंट, वो ऑलरेडी यहां तक आ चुकी है। बट अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए और उस पर अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नेशनल डेट इंटरेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल डेट इंटरेस्ट, तो यू विल राइट इट्स अ, या आप ऐसे लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव
पर्पसेस। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई, यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने डोमेस्टिक इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम को माइनस किया, तो हमारे पास आ गई इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हमने नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट लिए, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया, और क्या लिया, नेशनल डेट इंटरेस्ट। क्यों लिया, सारी बातें आपको क्लियर है। इसके बाद हम इसमें लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर ने अब्रॉड से कमाई है। ध्यान से देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये आपकी आ गई प्राइवेट इनकम। इन सब चीजों को ऐड करके हमारे पास क्या आ चुका है, प्राइवेट इनकम। इसमें आपको एक बात जो स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है वो ये कि सपोज यहां पर आपने एनडीपीएट-एफसी की जगह एनएनपीएट-एफसी लिया होता, तो आपने क्या लिया, डोमेस्टिक इनकम। तो यहां आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं लेते, यहां क्या लेते आप, नेशनल। यहां पर ये भी डोमेस्टिक की जगह क्या आता, नेशनल, और उस केस में आपको एन फीफा लेने की जरूरत नहीं थी। ये बात आप इसमें स्ट्रिक्टली ध्यान रखें, क्या कि अगर आपने ऊपर डोमेस्टिक इनकम की जगह नेशनल इनकम कंसिडर कर लिया है, तो जो गवर्नमेंट फ्रॉम इनकम जनरेटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट, ये भी नेशनल आएगा, और फिर आपको यहाँ एनफीफा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर डोमेस्टिक इनकम लिया है तो यहाँ पर आपको एनफीफा लेना पड़ेगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने डोमेस्टिक इनकम लिया, फिर उसमें से गवर्नमेंट की इनकम माइनस करी तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम आई, जिसमें नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड किया। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां तक हमारी फैक्टर इनकम्स आई थी, दीज आर द नॉन फैक्टर इनकम्स। नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये भी क्या है, ये तीनों की तीनों इनकम्स, सबसे प्लेन रीजन अगर मैं बोलूं, ये तीनों की तीनों इनकम नॉन फैक्टर इनकम्स हैं, जबकि ये हमारे पास जो आई है वो फैक्टर इनकम है। और हम यहाँ डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं जिसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों आती हैं, इसलिए हमने इन सबको ऐड किया ताकि हम क्या निकाल सके, प्राइवेट इनकम निकाल सके। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, होपफुली कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फटाफट इसको आप सारा का सारा नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।